मेरा नाम है अविनाश वाजपेयी। आज हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। लिमिट टेस्ट लिमिट टेस्ट होते क्या हैं? लिमिट टेस्ट सेमी क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल और आइडेंटिफाई करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन पार्टिकुलर सब्सटेंस, यानी कि कोई भी इम्प्योरिटी, अशुद्धि, पार्टिकुलर सब्सटेंस, कोई भी अशुद्धि अगर किसी सब्सटेंस में है तो उन्हें शुद्ध करने के लिए, उनकी जानकारी जानने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। शुद्ध करने के लिए नहीं, हम उनको जानने के लिए लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट क्लोराइड के बारे में। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ये डिपेंड करता है एक रिएक्शन पर जो कि बेस्ड होती है, एक रिएक्शन जो कि बेस्ड होती है अपॉन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉल्यूबल क्लोराइड के बीच में। इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होती है डाइल्यूट अमोनिया, डाइल्यूट HNO3 की, अमोनिया कह रहा हूँ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, HNO3 की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन होती क्या है? जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना लेता है और नाइट्रेट निकल जाता है। तो ये सिल्वर क्लोराइड के जो प्रेसिपिटेट हैं, अगर किसी में क्लोराइड स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, कम है, तो ये ओपैलिसेंस देगा। ओपैलिसेंस का मतलब हल्का दूधिया होगा, बहुत हल्का वाइट रंग आएगा। अगर ये क्लोराइड ज़्यादा है तो ये प्रेसिपिटेट देंगे, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट और सोल्यूबल क्लोराइड के बीच में, डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में, और ये सिल्वर क्लोराइड आयन बनाते हैं। अब ये टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है? हम दो नेचुरल सिलेंडर लेते हैं, एक को हम लेबल करते हैं टेस्ट और एक को हम लेबल करते हैं स्टैंडर्ड से। इसमें हमने पहला स्टेप होता है सैंपल डाला और इसे डाइल्यूट करा डिस्टिल वाटर से। इसके अंदर पहले स्टेप में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते हैं 1 ml किसका? सोडियम क्लोराइड का। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड 1 ml लेते हैं और पानी से, डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, पानी से हमने इसे डाइल्यूट इसलिए करते हैं कि जितना भी क्लोराइड आयन उस सैंपल में प्रेजेंट है वो लीच आउट हो जाए, बाहर आ जाए। दूसरा स्टेप होता है, इसे हम डाइल्यूट HNO3 डालते हैं इसके अंदर 10 ml के करीब, और इसमें भी 10 ml के करीब डाइल्यूट HNO3 डालते हैं। तीसरे स्टेप में हम डिस्टिल वाटर डालते हैं अप टू 50 ml। स्टैंडर्ड में भी हम यही सेम करेंगे, अप टू 50 ml तक डालेंगे डिस्टिल वाटर। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते हैं और स्टैंडर्ड में भी 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप ये होता है, इसे हम ग्लास रॉड से स्टिर करेंगे और 5 मिनट के लिए दोनों को, टेस्ट को और स्टैंडर्ड को, हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। नाइट्रिक एसिड का रोल यहाँ ये होता है कि दूसरे आयन जैसे फॉस्फेट है या ऑक्सिलेट आयन्स हैं, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट करना और इन आयन्स को प्रेसिपिटेट होने से रोकना, जो कि नाइट्रिक एसिड का काम है। और सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है क्लोराइड के साथ Ag+Cl, तो ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनाता है जब हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, और यही प्रेसिपिटेट हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड का। अगर स्टैंडर्ड का प्रेसिपिटेट जो है, टेस्ट का जो प्रेसिपिटेट है, अगर वो स्टैंडर्ड से कम आता है तो हम उसे
पास मान लेते हैं, और अगर टेस्ट का प्रेसिपिटेट स्टैंडर्ड से ज़्यादा आता है, प्रेसिपिटेट या ओपेलेसेंस, तो हम उसे फेल मान लेते हैं कि वो सैंपल फेल हो गया है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें।